अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बसकर। मैं हूँ वली सलमान और मेरे साथ मौजूद हैं चाहत दुनिया के इंतहाई खूबसूरत हसीन तरीन लोग। आइए चल के मुलाकात करते हैं सना के साथ। सना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सना कौन है? सारा की छोटी बहन। और हर एपिसोड में नाम क्यों चेंज होता है? मुस्तफा के साथ शहजी भाई और शहजी भाई के साथ ज़ारा आपी, जो अनकरीब आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। मेरे अजीज हम वतनों, मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने सियासत में आने का फैसला कर लिया। ये फैसला आपने उन पॉलिटिशियन मेहमानों के आने के बाद किया, उनको देखने के बाद किया, उनकी पार्टी का हाल देखने के बाद किया, या आपका अंदर से दिल चाहता था कि मैं एक दिन बच्चों की जेल में जाऊं? बस आज ही कर लिया मैंने ये फैसला। जो करेंगी आज करेंगी, आज के सिवा कुछ नहीं करेंगी। इन्होंने सियासतदान को देखा, इन्होंने सोचा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। असल में ये हुआ है, असल में ये हुआ है यार। वैसे पाकिस्तानियों की नेशनल स्पोर्ट क्या है? सियासत। जितने रश लगे होना अंदर बढ़ के कहते हैं वो क्यों है, मैनू दसो हम ऐसा क्यों करते? ये अभी मैं देख रहा था। जी आसान थे जाना है। आप मेरे पे अभी आने वाले हैं, क्या बात है? मैं आप पे कैसे आ सकता? मुझ पे मतलब मुझ पे आप बात कसने वाले हैं? मतलब मैं अभी मुस्तफा के ऊपर हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपसे बात करूंगा। मैं अभी देख रहा था कि बंदा कभी गोरे नू भुख लगी होती है ना, वो पहले बर्गर खा लेंदा है, फिर सैंडविच खा लेंदा है। बाजी उरी ने पहले बर्गर खाया, फिर सैंडविच। मैं कह ए और एक और खा ले सैंडविच, कहती नहीं रोटी फिर नहीं खाई जाएगी। ये बिल्कुल झूठ है जो आपने बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी मासूम लगती है जब तुम इतनी अच्छी बातें करती हो। मासूमियत से याद क्यों नहीं? हमारे पास मासूमियत के देवता मौजूद हैं। आपकी तालियों में गुजारिश करते हैं, तशरीफ लाए देवता डॉक्टर यूनुस। डॉक्टर साहब, आज के शो का आगाज होगा कुछ डॉक्टरी मसाइल के साथ। हमारी जो सारा है ना, वो ये कह रही है कि मैं कुछ भी खा लूं। वो कहती है मैं जो खाती हूँ मुझे लगता नहीं। वो कहती है मैं ना भी खाऊं, खाने के पास से गुजर हूं एड्डा जोरदार लगता है। हवा भी लगती है, हवा भी लगे तो मुझे मतलब मेरा वजन बढ़ जाता है। तो इनको कोई टिप्स देना दोनों को। उसको तो क्यों टिप दे दें, बेचारी हर बोलती नहीं है। बेसिक जो है ना, आपने कहा मुझे लगता नहीं है, मुझे भी लगता है, लेकिन मैं अपनी डाइट कंट्रोल करती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ साथ, माशाल्लाह। और योगा भी करती हूँ। उसको भी मशवरा क्या करती है? योगा। योगा का एक मतलब आसन तो बताएं। लगता तो है लेकिन जोर से नहीं लगता। मुझे शहजाद को और सारा को बहुत जोर से लगता है। पहले आप उसको मशवरा दें, मैं शहजाद सुन लेंगे। असल में होता ये है कि ये जो है ना, आपकी फैमिली से, पेरेंट से जो आपका डीएनए कोड होता है, उसके अंदर आप में कुछ बीमारियां, कुछ जो है एबिलिटीज, मौरूसियत में आगे आती हैं। उनमें एक ये भी होता है कि आप जिसको देखते हैं, अभी इसीलिए कहते हैं ना, जिस लड़की को देखने जाओ पहले उसकी माँ को देखो, क्योंकि 30 साल के बाद वो उसी तरह की हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आज खाका जो है वो किस सब्जेक्ट पे है? खाका नहीं है, आज क्या है? आज जो है वो एक मज़ाहिया आर्टिकल है। वाह वाह वाह, व्हाट इज इट अबाउट? डॉक्टर से शादी करना। ये भाभी ने लेकिन उसका प्रेस्क्राइब नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर बीवी डॉक्टर हो, खामन डॉक्टर हो, और अगर दोनों डॉक्टर हो तो की बीतेगी? फिर तो बच्चा अल्लाह ही वारिस है। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर से शादी करना, मर्द शादी के लिए लड़की कैसे सिलेक्ट करता है? हमारे एक हार्ट स्पेशलिस्ट दोस्त के लिए एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक बैंकर, एक सर्जन और एक फैशन डिजाइनर लड़की का रिश्ता आया। भला उसने किसको सिलेक्ट किया? उसने उसे सिलेक्ट किया जो सबसे खूबसूरत थी। वाह 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 वाह। इससे अंदाजा कर लें, मर्द चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो, शादी सिर्फ देख कर ही करता है। हम कुछ दोस्त बैठे थे, एक दोस्त बोला मेरी बीवी डॉक्टर है। मैंने कहा मेरी बीवी नॉर्मल है। तीसरे दोस्त ने कहा मेरी बीवी तो जज है। चौथा बोला कौन है जिसकी बीवी जज नहीं है? अगर आपका खामन डॉक्टर है और आप नॉर्मल हैं, मतलब डॉक्टर नहीं हैं, तो पूरी जिंदगी आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, डॉक्टर घर पे है? डॉक्टर खामंद है तो फोन पर लंबी रोमांटिक कॉल नहीं होगी। जो डॉक्टर अपनी बीवी से फोन पर 3 मिनट से लंबी कॉल करता है, उसका मतलब है उसका क्लिनिक नहीं चलता। और अगर उसका क्लिनिक बहुत चलता है तो चंद साल बाद ही आपको लगने लगेगा आप अभी तक गैर शादीशुदा हैं। डॉक्टर खामंद को जितने मर्जी परफ्यूम लेकर दें, फिर भी स्मेल उससे दवाइयों की आए। खामंद डॉक्टर आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा हो,
तो रोमांटिक होने की जरूरत नहीं, वो जेंडस चेक कर। डॉक्टर खामन तब तक बीवी को गौर से नहीं देखता जब तक बीवी बीमार ना हो। आहा, जो झूठ मूठ की बीमार ना हो वो सचमुच की बीवी नहीं। वाह वाह वाह। खामन डॉक्टर है तो झूठ मूठ बीमार होकर खिदमत नहीं करा सकेंगी, क्रिटिकली इल होना पड़ेगा, फिर भी पता नहीं वो खुद देखेगा या किसी माहिर को रेफर कर देगा। डॉक्टर खामंद है तो आपके लिए ताजमहल नहीं बनाएगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता है तो ज्यादा से ज्यादा आपके नाम पर किसी बीमारी का नाम रख देगा। अच्छा, अगर आप डॉक्टर नहीं और बीवी डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर से शादी का ये फायदा तो है कि घर में CPR करने की सहूलत मुयस्सर हो जाती है। वाह 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 वाह। एक दोस्त ने बताया कि मेरी बीवी है तो लेडी डॉक्टर, पर मुझे उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो गायनी की डॉक्टर। लेडी डॉक्टर हिम्मत नहीं हारती, मरीज के लवाहकीन नाउमीद हो जाएं वो फिर भी बचाने में लगी रहती है, मतलब तलाक कभी नहीं लेगी। नए नए कपड़े नहीं मांगेगी, हर कपड़े पर उसने ओवरऑल तो पहन लेना है। जो 15 साल एक ओवरऑल में गुजारा कर लेती है उसकी मेंटेनेंस पे क्या खर्चा आएगा। वाह वाह वाह। 100 बातों की एक बात, अच्छी बीवी और खामंद वही होते हैं जिनकी तलाश में आप निकलते हैं और वो आपको नहीं मिलते। डॉक्टर साहब, ये सवाल ये बनता था हाँ, कि डंगर डॉक्टर भी इन्हें शामिल है? नहीं नहीं है? अच्छा, डंगर डॉक्टर से याद है, चलें ख़वातीन ज़ात पहचाने हमारा आज का मेहमान कौन है। अच्छे खावंद है या अच्छी बीवी है? वो अगर चाहें तो दोनों ड्यूटीज इकट्ठी अंजाम दे सकते हैं। एक्टर है या डायरेक्टर है? उनकी एक्टिंग देखे तो लगता है डायरेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्शन देखे तो लगता है एक्टिंग। मतलब दोनों ऐसा तो है। है कि आदमी समझ आ गई। ये वो तो नहीं है जो बड़े होके औरत बनना चाहते हैं। ये छोटे भी थे तो ये अपने शौक पूरे कर लिया करते। क्या इनके भाई इनकी जुगाड़ पर आए? ये भाई उनके इंजीनियर थे, बजना वो डॉक्टर चाह रहे थे, इन्होंने उनको कुछ नहीं, किसी काम जोगा नहीं छड़िया, अच्छा, एक्टर बना के छड़िया। जानदारों में उन्हें वो पसंद हैं जो आगे से ना बोलें, जैसे पौधे, परिंदे और प्रोड्यूसर्स। आप सारों को पता है, लेकिन मैं आपको बहरहाल ये बताता चलूं, एक बहुत 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 बड़े घराने से इनका ताल्लुक है। इनके वालिद साहब ने पाकिस्तान में एक मतलब अपनी एक पर्सनैलिटी थी, एक अपनी शनाख्त थी। क्या ये वही तो नहीं है जो ये नंबर मिला है तो वो रॉन्ग हो जाता है? ये मुझे नहीं पता तुम्हारा नंबर इन्होंने कब मिलाया था, बट इनकी फिल्म थी, इसका नाम था रॉन्ग नंबर। ख़वातीन व हज़रात, आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब यासिर नवाज साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? वही कैसे यहाँ बैठना है? वो भी मुसलमान हैं। अरे सलाम अलैकुम। क्या ये दोनों कैमरा के बीच छुपे हुए नजर ही नहीं आए मुझे। आप मुझे कैसे भूल सकते नहीं हैं? मैं भूल बिल्कुल, मैं तस्वीर रखी हुई है आपकी जेब में। अच्छा, हमारा एक मियां बंदा है, बीवी दोनों शादी इस- कराने के काम इसकी करते हैं। शादी नहीं हो रही। इसकी नहीं हो रही? ये बड़ा अच्छा सवाल था। हाँ, मियाँ मैं कह रहा हूँ मियां बीवी दोनों ही शादी कराने के काम करते हैं। दोनों ही काम कर रहे थे। तो शादी आप बता दें किसकी नहीं हो रही? ये लड़का जो बोल रहा था, सही है। लेकिन मेरी मुझे गैप मत दीजिए। यासिर, इनका ड्रीम है कि इनकी शादी हो जाए लेकिन हो नहीं पा रही है। नहीं नहीं यार, मुझे लगता है ड्रीम ही रहेगा। ड्रीम ही रहेगा मुझे। यासिर ने अपने दिमाग में पूरी उसकी वजह ये है कि अभी मूवीज बन नहीं रही हैं, मैं मूवीज कर नहीं रहा हूँ, तो वो ड्रीम ही रहेगा मेरे भाई। और मॉर्निंग शो जाके शादी करूंगा। नहीं, लेकिन इसको आप CCTV वाले कैमरे पे भी अगर आप वीडियो बना लें तो भी इसकी हमारा मकसद शादी से शादी है। का यार इन्होंने इतनी ट्राई की है शादी की, इनकी शादी नहीं हुई। कल पता है रिश्ता देखने कहाँ गए? ओल्ड एज होम। नहीं, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं यार। और इनके चेहरे पे भी आ गया है कि बहुत दुखी है। थोड़ी देर आप 5 मिनट से फोकस करें ना इनको, तो आ जाता है कि यार ये बेचारा दुखी है। सही है। बताओ तुम्हें किस तरह की खवातीन पसंद है? खवातीन के एक खातून। नहीं, वो 3 से शुरू होगी तो एक पसंद आएगी। हाँ, फिर शादी से खातून वाला पूछे। अगर सीन होता नहीं, तो हो पहले जाती सुन अब लेना। तक। अच्छा पहले इनसे पूछे। बताएं। देखिए, जितनी मेरी उम्र हो गई है, क्राइटेरिया वाली कसर रही। फिर आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी को पट्टी लपेटे घर में। ठीक है। अच्छा यासर, आपकी जो फिल्म है मेहरुन्निसा वी लव यू, उसमें जो है ना कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो फ्रीजिंग एरियाज में हुए हैं। कुछ गाने हैं जो हमने किए हैं हाँ, नॉर्दर्न तो एरियाज में।
अरे वहाँ पे मैं किस्सा सुनाऊँ आपको, मैं -4 -5 चल रहा है और हालांकि हमें पता नहीं चलता है -4 -5 लेकिन आर्टिस्ट को तो पता चला होगा। नहीं मैं डायरेक्शन दे रहा था सीरियल की, तो स्टेशन साइड तो हमें पता है भाई ट्रेन आनी है, इस टाइम पे आएगी ट्रेन और एक ही ट्रेन आनी है। वहाँ जाके गए तो हमें वो शूट करना था कि वो कैरेक्टर उतरे हैं, मेरे पेट में मरोड़ शुरू हो गए। अब ट्रेन टाइम पूछे, बोला बस 20 मिनट रह गए। अब मैं गेस्ट हाउस नहीं जा सकता, मुझे वॉशरूम जाना है मुझे। तो मैं यार मुझे वॉशरूम जाना, अब जब मुझे पता चला हर चीज दूर है तो प्रेशर और बढ़ता चला गया। मैं करूंगा यार मैं, तो मुझे किसी बराबर सर सामने मस्जिद देख रहे हैं, उसके बराबर में एक वॉशरूम है, आप वहां जा सकते हैं। नहीं यार, मैं पहले चक्कर लगाने गया तो यहाँ तक दरवाजे थे उसके, जब मैं खड़ा हुआ हूँ सब बाहर देख रहा हूँ। ये कैसा वॉशरूम है यार, चलो मैं बैठ जाऊंगा तो छुप जाऊंगा। अब उसमें मैंने थर्मल पहना हुआ है, फिर एक गर्म ट्रैक सूट पहना हुआ है, उसके ऊपर मैंने जीन्स पहनी हुई है, फिर स्वेटर, दूसरा स्वेटर, तीसरा स्वेटर, फिर जैकेट, वहाँ कोई कील भी नहीं, सब उतार के मैं ये लटकाऊं। अब मैंने जब लटका उतारना शुरू किया, वो दरवाजा यहाँ तक था ना, मेरे कपड़ों के बाद यहाँ तक आ गया। छोटी सी ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ हैं यासिर। सर आपने यासिर के साथ काम किया? यासिर के साथ हम काम करने लगे थे। हाँ, और टीवी पे तो एक फिल्म करने लगे। नहीं, मैं तो इनका क्लिनिक है ना, ये तो हर बंदे से क्लिनिक से मुस्तफीद हुआ। मैं जो है एक बहुत बड़ी पार्टी थी, वो चाह रही थी जिसको घेर के लाए। यासिर जो है वो उनकी फिल्म करे, लेकिन फिर ये बिजी हो गए, एक और प्रोजेक्ट ही कर रहे थे, वो कर नहीं पाया। हाँ, वो लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि व्हाट्सएप का काम करूँ। व्हाट्सएप का काम करने का ऑनर है बेशक, तो हम तो आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों के साथ काम करना ऑनर है। मुस्तफा के साथ भी काम करने का ऑनर है। यासिर नवाज बलोच भाई की एक खास बात भी है, ये भाई वाहिद बलोच है जो सरदार भी नहीं है और लापता भी नहीं है। आप क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम के बाद, आप क्या चाहते हैं? आप लापता हो जाए। अच्छा यासिर, आप एक ये, मुझे ये तो पता है कि मतलब फरीद नवाज बलोच साहब एक मतलब, तो क्या बचपन में आपको शौक था? क्योंकि जितनी हमारी रिसर्च से हमें बताया गया, आपको मेरी तरह कुछ नहीं आता था। नहीं कुछ नहीं आता है ना? वो असल में एक भाई डॉक्टर, हाँ, दूसरा भाई इंजीनियर, हाँ, और बड़ा भाई जो वेला कुछ भी नहीं था। अब मैं करूँ क्या यार, बड़ा भाई मैं कर लिया मैंने, मेरा कहीं एडमिशन सही नहीं हुआ तो मैं टेंशन में, फिर खैर प्ले मिलना शुरू हुआ, फिर मेरे हमारे सामने ही प्राइवेट चैनल आना शुरू हुए, फिर ड्रामा। अभी हम पीछे ही बात कर रहे थे कि हम बड़े सही टाइम पे आ गए इस इंडस्ट्री में, तो प्राइवेट चैनल आते गए, फिर मैं एक्टिंग से डायरेक्शन में आ गया। तो पहली मेरी शर्त ये थी कि जब मैं डायरेक्शन में आया, एक सिंगल प्ले खुद प्रोड्यूस किया था मैंने, तो उसके बाद मुझे सुल्तान आपा ने बुलाया कि तुम एज डायरेक्टर आ जाओ हमारे पास। उस वक्त मुमल प्रोडक्शन था, फीस क्या लोगे? उस जमाने में काजम साहब जितनी फीस लेते थे ना, मैं डबल लूंगा। उन्होंने कहा डन है, और मैं कहा ये क्या होगा? ये तो हो गया। तो मैंने कहा तुम्हारा बब्बा जो है इतने ले रहा है और मैं उसे डबल ले रहा हूँ मैं। ये सिर्फ मैं उस गुस्से में आया था, जो मैं गुस्सा चला गया डायरेक्शन में तो वजन बढ़ता चला गया। मुझे ये तो पता है कि आप पहले ऑडिशन में फेल हुए थे, लेकिन वो काजिम साहब ने तो नहीं। नहीं, उन्होंने किया था अल्हम्दुलिल्लाह। 3 डायरेक्टर में फेल किया था, हैदर इमाम साहब ने, काजिम पाशा साहब ने, और एक ताहिर खान साहब थे, ताहिर साहब थे, खान नहीं। इन तीनों ने मुझे ये क्या कहा था कि बड़े माठे हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर आपको दोबारा घर जाके हाथ मांगने की हिम्मत कैसे हुई? ये मैं किसी और रास्ते से आया था ना, मैं लड़की सेट की, उसके बाद मैं कहा बेटा करो बाकी। मना करके भगाओ। नहीं तो मुझे बताएं, आपने दानिश से बदला क्यों लिया? आप तो चले कुछ नहीं कर सके, उसने तो बेचारे ने इंजीनियरिंग की, वो किसी HVAC कंपनी में मुझे याद है गया, अच्छा भला लोगों के फ्रिज एसी चिलर प्लांट वगैरह देखा करता था। उससे क्या गलती हुई? बहुत शौक था उसको। और मजे की बात ये उसको जो पहली बार बिगाड़ा है जिसने ना, वो आपके शो का डायरेक्टर जो असवर, तो पहला सब सेट किया उसने, उसके बाद फिर वो दूसरा काम शुरू हुआ, रूममेट, वो भी किया। तो असल में तो जो बैठा हुआ ना दानिश बिगाड़ने, वो बैठा हुआ। असफर के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत बड़ी लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट। अगर ये तो अभी आप लड़कों का जिक्र कर रहे हैं, अगर हम वैसे लिस्ट अगर निकालें डॉक्टर साहब के, वो लॉन्ड्री की लिस्ट ज्यादा बड़ी लिस्ट। तो यासिर भाई, हमारे सेगमेंट्स हैं, अब आपको हम अपने सेगमेंट पे लेके चलते हैं। हमारे पहले सेगमेंट का नाम है बोलती तस्वीरें। यहाँ पे तस्वीरें खुद बोल रही होती हैं, राइट, वो चीखें मारेंगे, आखिर में हम आपसे भी कमेंट लेंगे कि वो तस्वीरों पे क्या था। लगाएं जी पहली तस्वीर।
जैसे आपकी भी पॉलिटिकल है एसोसिएशन नहीं नहीं मैं किसी दूर- पार्टी के किसी साथ? पार्टी के साथ कैसर भाई और अयूब खोसर साहब की तो पीपल्स पार्टी के उनकी साथ, है कि मैं किसी पार्टी मुस्तफा पीटीआई को बहुत सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर साहब पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं। आपके नहीं। नाम से लगता है आप भी पीएमएलएन के नहीं नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते यार। आप क्यों हमें पॉलिटिकली किसी के साथ अटैच करते हैं? इनका पीएमएलएन से ताल्लुक है, हुसैन किसे? नवाज, हसन नवाज, हाँ ऐसे यासर ही। नवाज, यासिर नवाज, दानिश नवाज। हाँ जी बताएं जी मुस्तफा भाई। ये मेरे ख्याल में सारे इस वक्त पीटीआई के जलसे में मेरे ख्याल बिलावल जो है बहुत देर के बाद गैर मुल्की दौरों से पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं तो सब खुश हो रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है पाकिस्तानी मार्वल सीरीज का ऑडिशन हो रहा है, सारे बाहर खड़े हैं। वैसे अगर आप बिलावल को कास्ट करें और मार्वल फिल्म हो तो आप बिलावल को आयरन मैन लेंगे, सुपरमैन लेंगे, स्पाइडरमैन लेंगे, रेन मैन, सुपरमैन ले सुपरमैन? क्यों मुझे उस यूनिफॉर्म में मैं देखना चाह रहा हूँ कैसे लगेंगे। मैं शहजाद भी आपको पैंट के ऊपर कच्चा पहन के दिखा देते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। जितना वैसे ये लोग हंस रहे हैं शायद अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। सामने स्टैट्स चल रहे हैं। नहीं फिर हंस ना रहे होते। अच्छा ये भी लग रहा है जैसे कि ये पीटीआई के जलसे में और बिलावल शहबाज शरीफ को कह रहे हैं, अंकल शहबाज आपको चोर कह रहे हैं। ये जो है ये परफॉर्मेंस का हिस्सा था। यहाँ से आवाज ऊपर आती है ना, बटन है। अच्छा ये माशाल्लाह मेरे भाई से एक सबक तो सीखा जा सकता है ना। जैसे याद है वसीम अब्बास आए थे, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 19 फिल्में की 18 फ्लॉप। तो ये बताएं कि ये फिल्में बनाने की कोई रेसिपी होती है? नहीं मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह 4 फिल्में, 4 में से 2 तो हिट सुपर हिट माशाल्लाह एक एवरेज गई थी। हाँ उसमें ये भी थी। वो एवरेज मुझे समझ आ आगे गई समझ आ गया। और गैप जरूरी था उसके बाद। गैप बताना गैप मुझे लेना चाहिए था। यासिर भाई अगर ऑडिशंस में बार बार फेल होने के बाद भी इस इंडस्ट्री में अच्छा करियर बन सकता है तो आपने अली सलमान को क्यों नहीं सिखाया? उनको पता था ये सिखाया बुरा आया है, इसको कुछ सिखाने का फायदा नहीं है। सही कहा। अभी को मैंने ऑफर किया वैसे, इन्होंने खुद ठुकरा दिया। आज पछताते हैं ये। आज मैं वाकई ये मुझे परसों पता चल गया था कि बड़ा दुख है मुझे। तो यासिर भाई हमारा सेगमेंट है बस कर। जैसे आपको गानों का भी शौक है? सुनने की आता है गाने का? नहीं लेकिन हम यहाँ पे बड़े बड़े बेसुरे हैं। नहीं मैं गा नहीं सकता बिल्कुल भाई। नहीं हमने आपस में डिसाइड किया कि हम चाहत का कंपेटिटर क्रिएट करें। लेकिन उस ऑडिशन में मैं फेल हो गया। अच्छा चलें एक ऑप्शन होता है ना कि आपको कहा जाए किसी को कह दे बस कर दे, माफ कर दे, किसी सिंगर को कहना हो बस कर दे, तो किसको कहेगी? कौन है सिंगर? और सब ऑप्शन है। ऑप्शन दे देते हैं। मीशा शफी, ओके आयशा उमर, अबरारुल हक अच्छा अबरारुल हक और अली जफर। नहीं चारों ही अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन मैं आयशा से मेरी थोड़ी सलाम तो अच्छी है तो मैं उसका नाम ले लूंगा। आयशा बस कर यार। कोई शौक लिए मैंने किया है। वो मानेगी नहीं वैसे। पता है मुझे, मैंने बोल दिया, नाम ले लिया। हाँ तो लेकिन बस आपने अपना खड्डा हाँ बैल मुझे मारा। हाँ, कर दिया मैंने। आप पॉलिटिशियन अगर कोई हो जिससे कहना हो बस कर जान छोड़ दे यार। मैं मरियम नवाज को कहूंगा बस कर दे। इतनी सारी हीरोइंस के साथ काम किया। नहीं वैसे भी जो है मरियम नवाज कह देंगे तो वो माइंड नहीं करेगी क्योंकि ये तो यासर नवाज हैं। और ये सारे बंदा नवाज हैं। बताएं डॉक्टर हीरोइन। हीरोइंस में माहिरा खान, नीलम मनीर, महवश शयाद यार ये और निदा भाभी 4 कर देते हैं। हाँ निदा कर दें। मैं क्या कह दूंगा बस कर निदा। नहीं ना दूंगे। मुझे बचा लिया। इन्होंने बस कराने के लिए घर में रखी हुई है। हाँ मैं बस कर निदा, मॉर्निंग शो बस कर दे। यार वैसे आपस की बात है, ये रूटीन मुश्किल हो जाती होगी ना। भाभी ने सुबह उठ के रोज जाना है काम पे, तो बच्चों को सुबह आप स्कूल छोड़ते लाते हैं, ड्राइवर क्या करते हैं? नहीं वो ड्राइवर छोड़ता है, लेकिन जो स्कूल वाली जॉब है उसकी ना, सुबह घर पे तैयार होती है, 8 बजे बच्चे निकल रहे होते हैं, निदा भी शो पे जा रही होती है, 1:30 बजे घर आ जाती है। तो मुझे अब पहले था, मुझे बुरा भी लगता था, गुस्सा भी आ रहा होता था, लेकिन मुझे लगता है मेरा टाइम है ही सुबह से 12 बजे तक का। मैं सुकून में होता हूँ, नाश्ता भी करूँ, चाय पीऊँ, रिलैक्स हो रहा हूँ। जिस दिन निदा की छुट्टी होती है उस दिन मैं टेंशन में होता हूँ, आज छोड़ नहीं हमारा, आज हफ्ता है, आज मेरा शो है, मैं जा रहा हूँ। मैं तब खुश होता हूँ जब वो शो में होती है। लेकिन जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रहे हो तो बच्चों को फिर थोड़ा क्या चैलेंजेस होते हैं? लेकिन 1:30-2 बजे निदा घर आ जाती है। मेरी शूट, मैं ज्यादा काम करता नहीं हूँ, तो अगर मैं 2 महीने घर पर हूँ तो फिर घर पे ही रहता हूँ। शूट जैसे आज की शूट चल रही है
तो 2-3 महीने शूट चलेगी, तो शूट वाले दिन होता है आपके बारे में ये भी कहते हैं यू वेरी लेजी पर्सन, बहुत ज्यादा। आपको घर पे पड़े रहना, सीरियसली मेरा दिल नहीं चाहता, मैं टेरेस पे बैठा रहा हूँ। तो मैं पहले किसी को कह चुका हूँ कि मैं काश मैं औरत होता, घर पड़ा काम चोर औरत नहीं होती, मैं वो होता, पड़ा था घर में। मुझे यार ये काम भी करते हैं अगर आप इनके क्लिनिक नहीं, ये लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो मुझे घर में मजा आता है। अच्छा, ये बताएं भाभी शक वक करती हैं? हर ये वो सवाल भी बहुत दिनों बाद इस सवाल पे हम अपनी तोप का रुख उस अजीम शख्सियत की तरफ करते हैं जिसने यासिर भाई के साथ काम करके देखा हुआ है। क्यों हंसी तुम? हाँ, क्यों हंसी तुम? नहीं मैं वैसे तुमने शक को यकीन बदल दिया उसको। हंसती हूँ यार। कहते हैं करवा दूंगा। हाँ, sorry, डॉक्टर। कहते हैं कि जो बीवी अपने खामन पे शक नहीं करती वो समझ ले कि वो अपने खामन को किसी काबिल ही नहीं समझती। काबिल ही नहीं समझती, तो शक से बात आगे निकल गई, अब यकीन कर लीजिए। बात आगे निकल गई, शक वाली बात जो है ना खत्म हो गई। उसको यकीन है कि जो बात बोल रहा है उसके बारे में वो सही कह रहा है। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो यासिर सवाल ये है कि अब मौला जट बनने के बाद, बिकॉज आप भी फिल्म मेकर हैं और एक बार बहुत हाई हो गया हुआ है और आप माशाल्लाह, क्योंकि उसके ऊपर एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा था और ईमानदारी के साथ हम अक्सर ये सोचते थे पता नहीं वो रिलीज होगी भी कि नहीं होगी, इतना खर्चा हो गया, रिकवर, लेकिन उसने माशाल्लाह पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को प्राउड किया और रिकॉर्ड तोड़। अब आपके ख्याल में फिल्म बनाई जाएगी तो एक प्रेसिडेंस तो है, मगर इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? यही तो मसला हो गया। जैसे मेरे पास स्क्रिप्ट तैयार पड़ा हुआ है, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि मैं फिल्म स्टार्ट करूँ ना करूँ। कॉमेडी स्क्रिप्ट है वो, लेकिन वही मौला जट के बाद आप फंस गए कि अब क्या करें हम। हाँ, फिर ऑडियंस जो है ना वो कहती है हमें कुछ बड़ा ही दिखाना है, हमें आप छोटा मोटा जो कॉमेडी कर दी और जो लपेट के आप कर देते हैं ना सब कुछ, वो नहीं चाहिए। ऑडियंस समझदार है। तो फिर बड़ा पैसा लगा के रिकवर कैसे तो फिल्म बन भी नहीं रही है, आप देखें ना कहाँ बन रही है। हाँ। कोविड से जो शुरू हुई है फिल्में, कोविड से पहले, उसके बाद की फिल्म सेट पे ही नहीं है। अच्छा, ये आप फिल्म सेट पे नहीं है। अच्छा, ये जो आप कास्टिंग करते हैं, काउच आपका अपना है या आउटसोर्स करते हैं? नहीं काउच खुद करते हैं? वो जिस बकरी की आवाज में हंसी है लड़की, अरे तुम क्यों हंसी हो इतना? भाभी आप क्यों हंसी? मेरी पुरानी दोस्ती है ना इसलिए। इनको ये बताएं कि एक मतलब इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए कहाँ से शुरू करे, स्ट्रगल क्या करे? हाउ डज शी बिकम अ बिग फिल्म एक्ट्रेस? एक्टिंग के लिए भाई देखिए, हमारे यहाँ तो थिएटर जैसे है, नापा है, या कुछ रेडियो शोज हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े आपका अगर, तो उससे आप सीखते तो हैं और काम करते जाएं। अच्छे डायरेक्टर भी आएंगे, बुरे डायरेक्टर भी आएंगे। अच्छे डायरेक्टर्स का अच्छी चीजें सीखें, बुरे डायरेक्टर से बुरी चीजें सीखें, उसको माइनस करें, तो आप ऑटोमेटिकली जो है अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ने भी लाहौर में कहा नापा, तो वो नापा आपका मतलब जो इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, और लाहौर में नापा तोला क्या? लाहौर में टैलेंट नापते हैं। कैसे नापा जाता है? सर वो मैं सब इसलिए अच्छी एक्टिंग भी है। अगर मैं इसलिए अच्छी एक्टिंग नहीं सीख पाया कि मैं नापा की जगह नीपा घूमता रहा हूँ। जब वो फ्लाईओवर बन गया, नीपा चौरंगी भी खत्म हो गई है। बहुत अरसा तक पाकिस्तान में जो पंजाबी फिल्म बनती थी ना, उसमें पहले हीरोइन को तोला जाता था। माशाल्लाह, हाँ। कहते जी 80 किलो तो घट है, नहीं फिल्म बनती। तो द सेगमेंट इज हु इज हु। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, हमारे अनसंग हीरोज हैं, या जो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। जैसे हमारे ओंड्रा के बच्चे जो हैं, यूथ नहीं पहचानती, सो हम उनकी पिक्चर डिस्प्ले करते हैं और फिर हम गेस्ट से भी और बाकी लोगों से पूछते हैं, डॉक्टर साहब कुछ हिंट देंगे कि भाई पहचाने कौन है। अच्छा। अगर आप पहचान गए तो फिर आप चुप रहिएगा, विद स्टार्ट देता हूं। लगाइए जी डॉक्टर साहब बताएं। ये तो पहचान गया। तो आप खामोश रहें। इसमें जो दूल्हा है जी, वो मशहूर, बड़े होकर मशहूर कवाल सिंगर बने। अच्छा, सही पहचाना। माजी के मशहूर फिल्मी हीरो रहे हैं ये, और कार शोरूम के मालिक हैं। जी, कवाल कवाल। या आपने इनके गले के हार देख के पहचाना है, मूंछों के साइज से पहचाना? मूंछों का साइज। वैसे कवाल ज्यादा सूट कवाल लग रहे हैं। कवाल ही ठीक है, मेजॉरिटी अभी तक रजिस्टर। कवाल ही लग रहे हैं बस। 1947 में इंडिया से आ ही रहे हैं पाकिस्तान, पैदल आ रहे हैं और आते हुए भी कवाली गा रहे हैं। अभी तक ये कवाली करा रहे, शादी के बाद वो करवाएंगे। ज़ारा शोरूम के मालिक, शोरूम के मालिक हैं। किस चीज का शोरूम है इनका? गाड़ियों का। गाड़ियों का। डॉक्टर साहब आपको तो पता है। हाँ, ऐसे भाई, बता दें। ऐसा भी बता दें। अब आप बताएं नहीं, अब ये आप कौन है, असली बता हाँ, दूंगा। ये नवाज शरीफ साहब है। ये नवाज शरीफ साहब पहचान गए? हाँ यार, ये
उनका जो है ना उदास चेहरा, मुझे जब उदास होता है ना उनका खास चेहरा होता है। हाँ तो आज उदास लग रहा है, लेकिन मौका खुशी का है। हाँ मौका खुशी का है। नवाज ही नवाज को पहचानते हैं। वंदना नवाज। अब वैसे आप लोग पहचाने थे कि नहीं? बिल्कुल पहचान गए, मैं आप पहचान पहचाने गई थे थी। मुझसे? ये बताओ। अरे ये तो एक लेजेंड है, लेकिन जी डॉक्टर साहब ऑप्शन है बच्चों को। ये पहचान। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, कल इन्होंने मेहदी हसन साहब की मुझसे गजलें कमाई थी, आज कहेंगे शेर सुना। हाँ जी। ये है ऑप्शंस हो सकती हैं कि ये सिंगर हैं, हाँ पीटीआई की साबिक एमपीए हैं, इस्लामाबाद की ब्यूटी पार्लर की मालिक हैं और परफ्यूम ब्रांड इनका खुशबू का हाँ। है जो बहुत पॉपुलर है। बताओ भाई लड़की, ये पीटीआई की कोई रहनुमा लग रही है। कोई क्योंकि यहाँ दिलीप अब्बास से इनकी शक्ल मिल रही है इसलिए। ठीक, हाँ जरा, हाँ पीटीआई टू बी बताओ। टू बी और कॉलेज की प्रिंसिपल भी लग रही है। राइटर लग रही है। राइटर लग रही है। वेरी गुड, क्लोज। बॉलीवुड की पुरानी एक्ट्रेस लग रही है, जैसे माधुरी के नहीं हेयर कट होता था कुछ उस तरह का। पुरानी आपने क्यों कहा? पुरानी मतलब क्योंकि पुराने 80s के जमाने की ऐसी खवातीन होती थी बॉलीवुड में। बता दें भाई बच्चों को। हाँ, ये मशहूर शायरा हैं परवीन शाकिर साहिबा, मरूमा, बहुत बड़ी शायरा। चले मुस्तफा, इनका शेर सुनाए कोई। कू बकू फैल गई बात सुना इन्हीं का ये है ना? हाँ उसने यार देख ले, एक नंबर उसने ऊपर आ गया खुशबू की तरह मेरी पजीर आई। यार वो एड्स के पेशेंट का कोई रोल किया था आपने किसी ड्रामे में? एड्स के पेशेंट का कोई, अरे यार। वो क्या कहानी है? कहानी नहीं है, किस्सा है छोटा सा यार। दोस्त क्या थे है? हमारे। ये बाहर है खबीस हंसी की आवाज आ रही है। उसी ने दिया सवाल हाँ। फेंका, उसी को पता है। बस अब बताएं। तो वो दोस्त हमारे हसन जिया साहब थे, उन्होंने मुझे कहा यार वो तुम्हारी तस्वीरें घर में लगी है ना। हसन जो प्रोड्यूसर और Producer, हाँ हाँ। बिल्कुल। तो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर तुम्हारे घर में लगी हुई है तुम्हारी क्लोज में। तो यार वो ड्रामे में दिखाया इफ़त उमर का शौहर, तो वो यूज कर लूं मैं, उससे तस्वीर लगानी है। हाँ कर ले। एक इत्तेफाक था कि मैं चला गया उसके साथ सेट पे, और सेट पे गया हूँ तो इफ़त उमर एक तस्वीर को लेके गालियां दे रही है। मुझे आवाजें आ रही है, तुम्हारी वजह से मुझे एड्स हुई है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। तुम ये मैं सुन रहा हूँ, मैं देखा हसन को, तो मैं कमरे गया, वो तस्वीर मेरी थी। मैं कहा यार हसन ये क्या तरीका होता है यार। अब वो हंसे, बाकी लोग भी हंसे। मैं हसन, तो मैं उसको वाकई सीरियस हो गया। मैं कहा ये तरीका नहीं होता यार, आपने तस्वीर लगा के चलो क्या बता देते, आप ये तस्वीर तो कोई किसी की भी लगा सकते हो आप यार, जरूरी मेरी लगाना। तो खैर उसका मैंने नादानी में बदला लिया मैंने उसका, वो थोड़ा और गंदा बदला था। तो मैं कहा यार बेटा तू आ जा। मैंने पूरा अलग तरीके से इसको कहते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। नहीं वो दिखाया है कि एक गैंग आई है, उसका सरबराह बच्चे अगवा करता है, उनके साथ ज्यादती करता है। तस्वीर मैंने उसको लगाया, मैं उनसे बचा। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू मोबाइल कोर्ट। हमारे साथ इस वक्त मोबाइल कोर्ट यानी कटहरे में मौजूद हैं मुल्जिम यासिर नवाज साहब, और हम आपसे कहेंगे कि हाथ उठाकर ओथ लीजिए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अब मैं कोशिश करूंगा, सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, कोशिश करूंगा। मैं भी कोशिश करूंगा आपकी सफाई करते हुए, आपकी एज वकील सफाई। मेहरबानी। इस कटहरे की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मोबाइल रखने की जगह रखी हुई है, ये आम तो होती नहीं इस है। कटहरे की सबसे अच्छी बात है पीछे मोबाइल पार्क करने की जगह भी है। नहीं जज साहब के डिसीजन के हिसाब से फैसला होगा कि यार कौन ये- सा मोबाइल कहां से किधर किसको लेके जाए। ओए लो। सर अगर इजाजत हो तो जी कार्रवाई शुरू की जाए। आप पर इल्जाम ये है जनाब यासिर साहब कि आप इतने सुस्त हैं, पहले तो आप चलने फिरने का काम भी नींद में ही किया करते थे और जहां जाना हो उस तक स्लीप वॉक में पहुंच जाया करते थे। बिल्कुल नहीं, जहाँ जाना असल में बाहर नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ जागता हुआ जाता था और जागता हुआ वापस आता था। और जहाँ तक आपने सुस्ती की बात की, बिल्कुल ये बात ठीक है। ये तो इतने सुस्त हैं, कह रहे थे कि जज साहब से कहो व्हाट्सएप पे आके कर ले जो करना है। जज साहब की कोई इसका मतलब लीकेज हुई है। व्हाट्सएप पे सिर्फ बेंच बनते। आप पर इल्जाम है कि भूख में खाना सामने है तो खाना खत्म, और अगर खाना सामने नहीं तो सामने वाला खत्म। जी बिल्कुल सही कहा। मैं अच्छा मजे की बात है, मेरे जो असिस्टेंट्स थे, या जो ज़ीशान एक असिस्टेंट था मेरा, तो उसको पता था मेरी ये कमजोरी क्या है। अब मैं अफ्तार से पहले एडिट कराता था और वो जानबूझ के कहता यार यासिर भाई आपने वो मिर्चें खाई, हरी मिर्चें वो अम्मी बनाती हैं। अब अफ्तार से 10 मिनट पहले अब मैंने घर में कॉल कर दिया, सुनो वो हरी मिर्चें आती हैं उसमें मसाला सा लगा के वो पकौड़े बड़ी मिर्चों वाला बनाना, मेरा बड़ा मूड हो रहा है, तो मिर्चें मंगवा लो, एक खास बड़ी मिर्च आती है पकौड़ों वाली। अब वो मेरे कान में बात डाल दी उसने कि ये अब रोज़े आप भूख की इंतहा है,
अब मैं घर पहुंचा हूँ तो वहाँ पता लगा नहीं, वो हरी मिर्च तो मिली ही नहीं। बस फिर मेरा पूरी जो रोजा था ना, पूरे दिन का जो मेरी वो थी ईमानदारी और रोजा परहेजगारी, वो सब साइड में हो जाता है। पता लगता है निदा अलग इफ्तारी कर रही है, मैं अलग इफ्तारी कर रहा हूँ, बच्चे अलग इफ्तारी कर रहे हैं, तो मुझे इफ्तार से पहले खाने की बातें ना करें, मेरा फौरन मीटर। वाकई में खाने के शौकीन है। कई दफा ये मेहमान के तौर पे किसी के पास जाए तो उनके फ्रिज खोल के खाना शुरू हो जाते हैं। एक दफा दही का प्याला गिरा, किसी ने कहा क्या है, तो आगे से इन्होंने कहा म्याऊं। आपकी बीवी ने सिर्फ आपको खिलाने के लिए पूरा कुकिंग शो शुरू कर दिया, यही नहीं उससे आपका पेट ना भरा तो आपने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। बिल्कुल ऐसे सच है भाई, तो हमारे वकील उनकी हो यार सारी बातें बताई। बिल्कुल इनका रेस्टोरेंट है, आप जरूर आइएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि बिल ना दें, क्यों? क्योंकि बर्तन कम है धोने के लिए। आपके घर वाले आपसे ज्यादा तंग होते हैं या आपके कपड़े? कपड़े। मैं शॉपिंग करने आता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि अच्छे कौन से हैं, मैं देखता हूँ फिट कौन से आएंगे वो देखता हूँ। बल्कि पड़ोसी भी तंग है इनसे, क्योंकि इनको तो नींद में चलने की आदत है, सोते घर पे उठते चौथे घर से। आप पर इल्जाम है कि आपने अपनी सारी फिल्में अपने बाथरूम में बैठकर बनाई, और अगर आप आर्किटेक्ट होते तो आपने बेडरूम के साथ अटैच बात नहीं बनाना था, बाथरूम के साथ अटैच बेडरूम बनाते। ऐसी सोच चलती है वहाँ बाथरूम में, तो मोटे बैठे होते। बल्कि सुस्ती का आलम यह है कि इन्होंने सिनेमा हॉल को कहा कि मेरी फिल्म वॉशरूम में ही दिखाओ भाई। यार कोई वकील अच्छा मिल सकता है, महंगा हो ये अच्छा होना चाहिए। जितनी फीस आप दे रहे हैं उतने में तो यही मिलेगा। सीरियसली वकील मेरा कम है, ये वकील आप लोगों को ज्यादा लग रहा है मुझे। भाभी का वकील है ये। भाभी हो। आप पर इल्जाम है आप जिम जाके भी पहले खाने का ऑर्डर करते हैं। अगेन यार सुस्ती। क्या फायदा है ऐसा वकील। हाँ इन्होंने एक बंदा रखा हुआ अपनी जगह ट्रेडमिल करने के लिए, और खाने के लिए भी कोई और है, वो खुद है। और ट्रेडमिल मैं होता हूँ ट्रेडमिल में साइड में नहीं खड़े रहते हैं, मैं ऐसे साइड में खड़ा हूँ, वो कर रहा होता वहाँ। आप पर इल्जाम है कि आपको दरख्त लगाने का शौक है, बिलियन ट्रीज मंसूबा आपका था, बस आप पीएम बनने से रह गए। ऐसा ही है हाँ, मुझे दरख्त का बहुत शौक है। रियली? था क्या मतलब? नहीं, नहीं अभी भी है, अभी भी मैं आए दिन दरख्त लगाता रहता हूँ। आपको मेरा दरख्त दोस्त कहता है जब तुम गुजरता होगा ना दरख्त बड़े होंगे, पापा पापा। चौथा बच्चा मिल गया वकील से भाई। बल्कि जंगल के नाम से इन्होंने एक रेस्टोरेंट भी बनाया है। आजकल भालू की वैकेंसी खाली है, तो अगर आपकी सीवी है तो दे दें। मैंने ऑलरेडी ऊंट की जगह पे अप्लाई किया हुआ है, सबको पता भालू कौन लग रहा है। जी जी आगे चले। आप पर इल्जाम है आप कहीं भी सो सकते हैं, गुफ्तगू के दौरान अगर आप 5 मिनट चुप रहें तो चेक करना पड़ता है। अच्छा तभी काली ऐनक भी पहन के आप फिरते हैं, हाँ। ऐसा है? नहीं मैं सो तो कहीं भी जाता हूँ, मसला नहीं। मैं एक जगह लाहौर शूट करने गया, बहुत दूर दराज जगह, बेदिया कौन सी जगह, यहाँ पर रहाइश कम है यहाँ पे, तो शादी का कोई इवेंट था, भरा हुआ था, कुछ बाकी जूनियर आर्टिस्ट भी आए हुए थे। अब मुझे नींद आए, कहाँ सोऊं, रात की शूट थी पूरी रात की, तो 2-2:30 बजे मुझे डाइनिंग टेबल के नीचे एक जगह नजर आई, कारपेटेड था जगह, उसके आगे कुछ गठरियाँ और सामान पड़े हुए थे, मैं पीछे आगे सो गया, मैं सो गया। अच्छा वहाँ कुछ मोबाइल सिग्नल भी नहीं आते थे भाई, वो पुलिस स्टेशन जाने लगे कि यासिर गया किधर, यार अभी तो यहाँ था, अभी तो वहाँ था। फिर 2 घंटे बाद मैं उठाऊं बाहर निकला, आप कहाँ थे आप? बोला यार कम से कम बता के तो सोते यार, आप तो हम तो परेशान, हम तो पुलिस स्टेशन जा रहे थे। Who woke the other person when you came up? नहीं मैं अकेला ही था। इस पर है। बल्कि ये वाकई में सोने के इतने शौकीन है, अभी कटेरा देख के बोल रहे थे तकिया लग जाएगा इधर। That is all my lord. Now the decision rests in your court, sir. हल्का हाथ रखिएगा जिससे। अदालत में शेयर फिक्सिंग जारी है, सो फैसला अर्ज किया है। नादानियों में भी जो इंटेलिजेंट बात करता है, ये अलग टॉपिक है कि वाइफ से भी डरता है। हाँ। घर के ऑल मेंबर हैं इसके बड़े ही फास्ट, आउट ऑफ फैमिली ये कभी लेता नहीं कास्ट, रॉन्ग नंबर्स पर तो ये सुपर हिट स्टोरीज बनाता है, डेली नंबर ऑफ गर्ल्स का रॉन्ग नंबर आता है। वाह वाह। नो पनिशमेंट ऐसे इनोसेंट डायरेक्टर को जो कास्टिंग में लाता नहीं कभी ब्यूटी के फैक्टर को। मेरे हक में बात है, खिलाफ। बातों बातों में ये मेरे ख्याल में लखनऊ की अदालत बन गई। हाँ, बहुत मैंने स्पीक लिया, कोर्ट बर्खास्त होती है, नेक्स्ट केस में आपसे फिर मुलाकात। साहब इस शेर के बाद मेरी एक रिक्वेस्ट है, हथौड़े की जगह अगर उगालदान रख दिया जाए। बॉस थैंक यू वेरी मच। इस उम्मीद के साथ के जाते जाते आपको जो मैंने तस्वीरें दी हैं और आपसे 30,000 रुपए मांगे और दे दोगे तुसी मैनू इजाजत दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे मजा आया। इट वाज सो मच ऑफ फन हैविंग यू हियर। ये हमें एक लाइन लिख के दी जाती है, हमने हर किसी को बोलनी होती है, समझ गया था। तो आपको भी बोल रहे हैं। और खातिन हज़रात, इससे पहले कि हम जाएं आपको बताते चले कि
खुश रहने के लिए इंसान का एक्टर डायरेक्टर होना जरूरी नहीं, इंसान शादीशुदा भी हो सकता है और खुशी की एक्टिंग कर सकता है। तो आपने देखा बेहतरीन खुशी की एक्टिंग की हमारे भाई ने, और कम से कम 13 दफा बोला, अगर 2 दफा मैंने मिस नहीं किया कि बस कर दे मैंने घर भी जाना है। इस उम्मीद के साथ कि भाई ने घर जाना, आपसे अगले एपिसोड पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ही हाफ़िज़।